नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल भाई पांडे सर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लेके आए हैं यूपी पेट 2026 से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आज हम नए सिरे से शुरू करेंगे, विधायिका यानी कि लेजिस्लेटर। तो इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसकी क्लास हम दो पार्ट में समाप्त करेंगे। तो यह है पार्ट 1, इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे। इससे पहले हम यूपी पेट के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। अब हम बढ़ चुके हैं अगले टॉपिक विधायिका की तरफ। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने यह सब क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। बेहद शानदार तरीके से प्रश्न कराए गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का अपना विधायिका का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो पहला प्रश्न रहने वाला है, भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। बी, संसद राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनती है। संसद राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको हम बता दें कि जो अपना संसद है वह राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए जुड़े रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरुकुल भाई पांडे सर से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न से इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, यह एक स्थायी सदन है। बी, इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सी, इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सी, डी है, राज्यसभा के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भंग करता है। माफ़ करिएगा, फिर से पढ़ रहे हैं। अगला लास्ट ऑप्शन है, राज्यसभा को राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भंग कर देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए इसमें पूछा गया नहीं है, तो ए जो सही ऑप्शन होगा, सी भी सही ऑप्शन है, डी भी सही ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्यकाल पूरी तरह से उनका 5 वर्षों का होता है। हाँ, रोटेशन चलता रहता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? मेरे प्यारे साथियों, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष की 35 वर्ष। तो आपको बताना है कि इसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी वर्ष होती है। तो हम आपको बता दें, इसके लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई है। तो 30 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। तो चलिए चलते हैं। चलिए आप बताइए कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई है? कमेंट बॉक्स में हम आपका इंतज़ार करेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष की 35 वर्ष। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में ही निपटाया जा सकता है? संसद के संयुक्त बैठक में क्या निपटाया जा सकता है? साधारण विधेयक को, कि धन विधेयक को, कि दोनों सदनों के बीच मतभेद वाले विधेयक को, कि साधारण विधायी विधेयक को? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सदनों के बीच मतभेद के विधेयक को। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा इस प्रश्न का लेवल अप रहने वाला है। यह हाई टू वेरी हाई की साइड है। तो कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। बी, दूसरा ऑप्शन है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के लगभग एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह 3 कथन है। अब इसका निष्कर्ष आपको बताया गया है, केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है।
केवल 2 और 3 सही है कि केवल 1, 2 और 3 सही है। मेरे प्यारे साथियों, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके 2 कथन सही हैं। पहला कथन और दूसरा कथन इसमें आपका सही है। तो माफ़ करिएगा, दूसरा और तीसरा इसमें सही होगा, पहला गलत होगा। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, यह गलत होगा। बाकी राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यह सही बात है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के लगभग 1/3 सदस्य जिनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं, केवल राज्यसभा, बी केवल लोकसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा, डी न तो लोकसभा न तो राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल लोकसभा। तो आपको पता ही है कि राज्यसभा का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों अगर है तो भाई देखिए, लोकसभा का तो प्रत्यक्ष होता है लेकिन राज्यसभा का अप्रत्यक्ष होता है, और न तो लोकसभा न तो राज्यसभा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें हम भाग नहीं लेते हैं। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? ऑप्शंस हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन, साधारण बहुमत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत, डी राष्ट्रपति द्वारा नामांकन। मेरे प्यारे साथियों, इस बेहद शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत। तो आपको हम यह चैलेंज के साथ बता रहे हैं कि अगर हम ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसके सारे प्रश्न आप कर लेंगे, तो अब अगर विधायिका से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, यह हम 100% आपसे दावा करते हैं कि अगर आप सारे क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 9, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य को नामित कर किया जा सकता है? बोल रहा है 2 सदस्यों को, 10 सदस्यों को, कि 12 की 14। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा की निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो इससे संबंधित हम आपको बता दे रहे हैं कि राज्यसभा में और लोकसभा में भी कुछ नॉमिनेटेड, जैसे फिल्म जगत से, खेल जगत से, तो ऐसे हस्तियां भी आती हैं, उसके संबंधित ये बात कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकतम 2 सदस्यों को इसमें निर्वाचित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य सामान्यतया निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 और 3। पहला, दूसरा और तीसरा, यह तीनों ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है साहित्य जगत में उसके पास ज्ञान हो, साहित्य हो गया प्लस विज्ञान हो गया। ठीक है, आप ध्यान से नोट करते चलिएगा। चौथा हो गया कला के क्षेत्र के व्यक्ति। ये 3 क्षेत्र के व्यक्ति को नामित किया जा सकता है। और रही बात समाज सेवा का, तो भाई हर नेता समाज सेवी ही होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को संविधान के अनुसार कितने वर्षों तक माना जाता है? लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को संविधान के अनुसार कितने वर्षों तक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर तो मुझे लग रहा है सबको पता है, 5 वर्षों के लिए लोकसभा का कार्यकाल होता है। कितने वर्षों के लिए होता है लोकसभा का कार्यकाल? 5 वर्षों के लिए होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति की इच्छा से, प्रधानमंत्री की सलाह से, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान संसद द्वारा बनाए गए कानून से, डी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है?
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा का कार्यकाल काल के दौरान बढ़ाया जाता है तो एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? अगर देश में आपातकाल लगी है तो चलिए अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि आपातकाल भारतीय संविधान में 3 तरह के माने गए हैं। तो एक वित्तीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है और एक कौन सा आपातकाल होता है? तो यह 3 तरह के आपातकाल होते हैं। इनको किस अनुच्छेद में लिया गया है भारतीय संविधान की, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, एक बार में कार्यकाल कितना बढ़ाना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो अगर एक बार आपातकाल के दौरान यह किया जा रहा है तो आपको हम बता दें 1 वर्ष के लिए, माफ़ करिएगा, 6 महीने के लिए इसके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सदस्य बनने की संवैधानिक योग्यता नहीं है? तो देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए संवैधानिक योग्यता कौन सी नहीं है? तो संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करना। देखिए, वह भारत का नागरिक हो, सही बात है, वह न्यूनतम 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, न्यूनतम 30 वर्ष का होना चाहिए। तो ये सब सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस सेशन का। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा और राज्यसभा के बीच सही अंतर को दर्शाता है? दोनों सदनों का कार्यकाल समान होता है, बी दोनों सदनों को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, सी लोकसभा अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है, डी राज्यसभा के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है। मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम चलते हैं अगले सेशन में। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज का यह अपना प्यारा सा सेशन। बाकी कुछ प्रश्न रह गए हैं जो हम अगले क्लास में ले लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।